जिसका नाम है संतोपथ। क्या नाम है? संतोपथ। क्या नाम है? संतोपथ। संतोपथ एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर उस बर्फ को कहते हैं जो बर्फ कई हजार साल से पिघला ही नहीं। वैसा बर्फ जो कई हजार साल से पिघला ही नहीं है वो क्या है? ग्लेशियर कहलाता है। उस पर आप आराम से जाके स्केटिंग कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ग्लेशियर। लेकिन ये ग्लेशियर कभी कभी क्या हो जाता है? टूट जाते हैं। और यही टूटते हैं तो उत्तराखंड में क्या आ जाता है? तबाही आ जाता है। उत्तराखंड में बहुत सारे ग्लेशियर है जिसमें एक ग्लेशियर का नाम है संतोपथ। क्या नाम है? संतोपथ। हिंदी में इसे कहते हैं संतोपथ हिमानी। इससे दो नदियां निकलती है। कितनी नदियां निकलती? दो। एक का नाम है धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। एक का नाम है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। तो संतोपथ हिमानी किस डिस्ट्रिक्ट में है? बद्रीनाथ। कहां पर है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में कौन सा हिमानी? संतोपथ हिमानी। बद्रीनाथ में इस संतोपथ हिमानी से, किससे? इस संतोपथ हिमानी से कितनी नदियां? दो। कौन कौन? धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है विष्णु प्रयाग में। किसमें हो जाता है? विष्णु प्रयाग में। प्रयाग का अर्थ होता है मिलन स्थल। क्या होता है? मिलन स्थल। इसको हम मिलन स्थल को हम बॉक्स में घेर देते हैं जिससे समझ में आएगा कि नदी नहीं, वो जगह का नाम है। विष्णु प्रयाग में कौन नदियां मिलती हैं? दो। कौन कौन सा? धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। अब ये नक्शा में आपको नहीं मिलेगा, छोटी छोटी नदियां नहीं मिलती। यहां देखिए पहले, इन्हें कि अभी नक्शे में देखने लगे। जब ये दो नदियां मिल जाती हैं तो इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। क्या होता है? अलकनंदा। अलकनंदा। बताइए अलकनंदा कितनी नदियों से मिलकर बनी? कितनी नदियों से मिलकर? तो इसको शॉर्टकट में ए लिख देते हैं। शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं? ए, भर जाएगा जगह। तो अलकनंदा दो नदियों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? विष्णु गंगा और धौली गंगा। किस जगह पर बनती है? अब हम आपसे पूछ देते हैं, अलकनंदा नदी निकलती है या बनती है? किस जगह पर बनती है? किन दो नदियों के संगम से? धौली गंगा और विष्णु। अगला एक जगह आता है जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। क्या नाम है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग जगह का नाम? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है? पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। पिंडार नदी जब यहाँ संगम होता है तो डिसाइड किया जाता है कि अब आगे कौन सी नदी जाएगी, अलकनंदा जाएगी या पिंडार जाएगी। भाई दो लोगों में टकराया है तो कौन आगे बढ़ेगी? तो इसके लिए भूगोल का नियम है कि संगम स्थल पर दोनों नदियों की गहराई देखी जाएगी। मिलने से जस्ट पहले जो नदी ज्यादा गहरी होगी उसी नाम से वो आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई कहेगा नहीं पिंडार को आगे बढ़ा दो, कोई कहेगा कि अलकनंदा को आगे बढ़ा दो। जिस तरह से इलाहाबाद में दो नदियां आके मिल जाती हैं जिसका नाम है गंगा और यमुना। सरस्वती भी मिलती है बट अभी के वक्त में सरस्वती दिखाई नहीं देती। लोग कहते हैं कि यहीं पे सरस्वती आकर मिलती थी। हम लोग को भी नहीं दिखी भाई, हमको नहीं, स्पेशल है जो हमरा दिख जाएगा किसी को नहीं दिखती है। तो जब नदियां मिलती हैं तो हम लोग उसकी क्या नापते हैं? गहराई नापते हैं। क्या नापते हैं? गहराई नापते हैं। जो गहरी होगी उसी नाम से आगे बढ़ेगी। तो इसमें ज्यादा गहराई किसकी थी? अलकनंदा की। किसकी गहराई ज्यादा थी? अलकनंदा। तो कौन से नाम से नदी आगे बढ़ी? अलकनंदा। ये नदी कौन सी आ रही है? ये कौन सी नदी है? ये पिंडार। पिंडार आके कहां मिलती है? कर्ण प्रयाग। कहां पे? कर्ण पर। किससे मिलती है? अलकनंदा। नदी का नाम क्या रहेगा? नदी का नाम क्या रहेगा? अलकनंदा। नदी का नाम अलकनंदा। अब अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है, किस नाम से बढ़ेगी? तो अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ेगी। अगला जगह का नाम हो जाता है आपका रुद्रप्रयाग। कौन सा जगह है? रुद्रप्रयाग। अगला जगह रुद्रप्रयाग। जगह का नाम रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग को बॉक्स में घर देते हैं क्योंकि ये जगह का नाम है। रुद्रप्रयाग को किसमें घेर देते हैं? बॉक्स में। यहां एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। नदी का नाम? कौन सी नदी? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी नदी। फिर इसकी गहराई नापी जाएगी कि नहीं? गहराई कहां नापी जाएगी? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में जिस नदी की गहराई ज्यादा वही नदी आगे बढ़ेगी। यहां भी गहराई किसकी ज्यादा थी? अलकनंदा की। तो आगे कौन सी नदी बढ़ गई? अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा। फिर आगे का जगह देखते हैं। फिर आगे एक जगह आता है जिसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। क्या नाम है भैया?
देव प्रयाग। देव प्रयाग, प्रयाग से ही स्पष्ट है कि यहाँ एक और नदी आके मिलेगी। देव प्रयाग में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी। ये उत्तर काशी जिला, कौन जिला? उत्तर काशी जिला में स्थित गोमुख एक जगह है। क्या नाम है? गोमुख जगह है। उस गोमुख जगह पर एक बर्फ का पहाड़ है। तो बर्फ का पहाड़ को हम क्या कहेंगे? ग्लेशियर। उस ग्लेशियर का नाम है आपका गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। तो वहां से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। कौन नदी भैया? नदी का नाम भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। अब ये जो भागीरथी नदी है ये कहां पे आके मिलती है? देव प्रयाग। बताइए यहां पे भी गहराई नापी जाएगी कि नहीं नापी जाएगी? नापी जाएगी। यहां से सूरा गहराइया बराबर हो गया इसका। तब आप बताइए इसका नाम अलकनंदा रखें कि भागीरथी? हाँ, तब जब गहराई बराबर हो गया तो पक्षपात नहीं करना है, हम लोग इसका नाम रख देते हैं गंगा। क्या नाम रख देते हैं? कौन सी नदी हो गई? गंगा। नदी का नाम गंगा। अब आप बताओ भैया गंगा निकलती है या गंगा बनती है? गंगा बनती है। किस जगह पर बनती है? किस जगह पर? देव प्रयाग। देव प्रयाग में। किस जगह पर? देव प्रयाग में बनती है। देव प्रयाग में बनती है। आगे बढ़ जा। ये जगह कौन सा है? रुद्र प्रयाग। ये जगह, ये यहाँ आपको कंफ्यूजन याद करने में इसलिए है क्योंकि यहाँ नदियों को भी नाम याद रखना है, जगह का भी नाम याद रखना है, इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे। एक काम करते हैं, पहले हम लोग जगह निपटा देते हैं, उसके बाद नदी निपटाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अजगर फोटो खींच रहा था, किस चीज का? अभी आपको बनाना है। अजगर है ना? कल भी आया था अजगर यहाँ पे। कल तुम ही था ना अजगर? वहां बैठा था। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पहले जगह को देखते हैं। किस जगह पर वो हिमानी है? संतोपत हिमानी। तो ग्लेशियर का नाम बोलिए। ग्लेशियर का नाम संतोपत। संतोपत। आयुष भारद्वाज जी कहते हैं सर हम उत्तराखंड से, यहाँ एक तो नंद प्रयाग भी है। हम बताएंगे बाबू, अभी पंच प्रयाग बताएंगे। अभी तो 4 को प्रयाग हुआ है। 1 2 3 4 5 प्रयाग उत्तराखंड का है। जो जहां का रहता है ना वहां से बड़ी ज्यादा खखोरता है, सोचता है कि सर जी हमने गली मोहल्ला का भी नाम बता दे। उत्तराखंड का तो यहाँ पे भी है। भाई बाहर के लोगों के लिए वो चीज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। अब लेकिन बताएंगे अभी आपको पंच प्रयाग, आपके मटेरियल में भी लिखा है पंच प्रयाग। चलिए हम लोग जगह का नाम याद रखते हैं, 4 प्रयाग का नाम। सबसे पहले विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। विष्णु भगवान थे, कान में हमेशा क्या पहनते थे? बाला। तो विष्णु भगवान के कान में क्या पहनाना है? बाला। तो विष्णु प्रयाग के कान में, तो कान से क्या याद रखेंगे? कर्ण प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग। विष्णु प्रयाग। विष्णु भगवान का कान कभी खाली था? पता नहीं भाई, हम तो नहीं देखे। जब भी मूर्ति वगैरह या जो भी तस्वीर आती है सब में वो लोग बहुत ज्यादा आभूषण रत्न वगैरह पहने रहते। सब भगवान का आता है, सब भगवान लोग को पैसा का कौन कमी है? और उन लोग के लिए कौन सी मतलब बनता है? यहाँ पे सारे भगवान लोग को याद करने के लिए बता रहे हैं हम। विष्णु भगवान के लड़की सबका दिमाग न आभूषण पे चल जाता है। हम याद करने का तरीका बता रहे हैं यहाँ पे। ये सब अपने में सोचती है ये सब। हम कुछ बोल देंगे कि बकलोल होती है तो गुस्सा आ जाएगी, बकलोल बोल रहे हैं। इसीलिए हम कभी बकलोल नहीं बोलते हैं। बकलोल कहां बोलते हैं? लोल बोलते हैं। देखो कर्ण प्रयाग, विष्णु भगवान के कान में क्या पहनाना है? कर्ण प्रयाग। और गले में रुद्राक्ष की माला, मोटका मोटका रुद्राक्ष की माला यहाँ पे भी बांधते हैं लोग, देखते हैं। बहुत साफ सुथरा रहते थे भगवान लोग, उन लोग का शरीर भी ठीक ठाक रहता था। हम लोग का तनी सा मोटाता आदमी तो पेट फेंक देता है। देखो रुद्र गले में क्या पहनाना है? रुद्राक्ष की माला। उनका शकल कैसा हो जाएगा? देव की तरह। शकल कैसा हो जाएगा? देव। अगर विष्णु भगवान को आप देव का शकल देखना चाहते हैं तो कान में अच्छा सा बाला पहनाइए, रुद्राक्ष की माला, तभी वो देव लगे। अब देखिए ना, विष्णु भगवान से रुद्राक्ष की माला उतरवा लीजिए, कान में से कर्ण जो बाला वाला पहन उतरवा, भगवान लगेंगे? नहीं। हम लोग तो उस रूप में कभी देखबे नहीं किए हैं। जैसे हरभजन सिंह का कोई टोपी उतरवा देगा पहचान में आएंगे? नहीं। अरे हम लोग देखबे नहीं किए, वो बिना टोपी का लगता कैसे? बस उसी तरह। तो ये ट्रिक याद हो जाएगा। 4 ट्रिक बोलिए। सबसे पहला विष्णु पर, हाँ है विष्णु सीक्वेंस में, पहले कान, उसके बाद गले में रुद्राक्ष की माला और तब उनका शकल देव। बोलिए जगह विष्णु प्रयाग,
कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग देव प्रयाग। चारों प्रयाग याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ जाए। पांचों चार को प्रयाग याद रहेंगे। ये मेन प्रयाग है। नंद प्रयाग भी है बट वो उतना मेन नहीं है, बताएंगे उसको भी, लेकिन वो इतना मेन नहीं है। अब नदी को निपटा देते हैं। किसको? नदी को। जगह तो पता ही हो गया, नदी को निपटा देते हैं। समझ में आ गया? सर आज तो क्लास नहीं होने वाला था, ये कौन दुनिया में है? सैनिक राय नाम है उसका, हाँ सौभिक राय। कह रहा है सर आज तो क्लास नहीं होने वाला था। काहे भाई? सैटरडे नहीं है रे बकलवा, फ्राइडे है आज। ये दूसरे दुनिया में है। अभी सो के उठा होगा वो। दो नदी बोलिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा। नदी का नाम धौली गंगा विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु कहां पहुंचेगी? विष्णु प्रयाग। कहां पहुंचेगी? विष्णु प्रयाग। कहां पहुंचेगी? कौन सी नदी बनेगी? कौन नदी? अलकनंदा। क्या बनेगी? अलकनंदा। क्या बनेगी? अलकनंदा। कहां पहुंचेगी? कर्ण प्रयाग। कहां पहुंचेगी? कर्ण। कौन नदी? पिंडार। कौन नदी? पिंडार। कौन नदी? पिंडार। पिंडार को लेके बढ़ेगी अलकनंदा। पिंडार को लेके बढ़ेगी अलकनंदा। अगला जगह रुद्र प्रयाग। अगला जगह रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी को लेके बढ़ेगी अलकनंदा। मंदाकिनी को ले जाएगी अलकनंदा। अगला जगह देव प्रयाग। अगला जगह देव प्रयाग। कौन नदी? कौन नदी? भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। कौन नदी? भागीरथी। दोनों बराबर हो जाएंगे। कहां पर? देव प्रयाग। क्या बन जाएगी? गंगा। क्या बनेगी? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, गंगा का उद्गम, गंगा का निर्माण देव प्रयाग में किन दो नदियों से मिलकर बनता है? भागीरथी और गंगा। भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलक। इसी वजह से उत्तराखंड के लोग कहते हैं कि भैया उत्तराखंड के लोग गंगा को गंगा मानते नहीं, उनको कहते हैं भागीरथी की वजह से ही तो गंगा बनी थी। समझा गया? भागीरथी की वजह से ही क्या बनी? गंगा बनी। हालांकि धार्मिक मान्यता में ये लोग सब लोग भगवान भगवान थे लोग। ये लोग धार्मिक मान्यता कुछ हो और है। ये नदी समझ में आ गया? याद हो जाएगा। चलिए, संतोपत हिमानी से दो नदियां निकलेंगी। कौन कौन? धौली गंगा विष्णु गंगा। जगह का नाम विष्णु पर। नदी बनेगी अलकनंदा। अगला जगह कर्ण पर। नदी आएगी पिंडा, लेके जाएगी अलकनंदा। अगला जगह रुद्र पर। नदी आएगी मंदाकिनी। मंदाकिनी लेके जाएगी अलकनंदा। अगला जगह देव पर। अगला जगह लेके जाएगी, हाँ मिल जाए, भागीरथी आएगी और अलकनंदा से मिल जाएगी। क्या बनेगी? गंगा। क्या बनेगी? आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गंगा नदी बन गई। यहाँ पे गोमुख क्या है, गंगोत्री क्या है, ये सब देखिए। ये जगह भागीरथी नदी जो निकलती है ये उत्तराखंड से निकलती है, तो कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट तो होगा, तो डिस्ट्रिक्ट बोल देंगे उत्तर काशी। वो डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई जगह तो होगा, जगह का नाम है गोमुख। क्या नाम है? गोमुख। उस गोमुख जगह में कोई बड़ा सा बर्फ का ग्लेशियर तो होगा, ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। तो भागीरथी के उद्गम को ही माना जाता है कि ये लोग गंगा का उद्गम कहलाते हैं। तो ग्रुप डी खलासी चपरासी गैंगमैन सफाई कर्मी का एग्जाम देंगे तो गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। गंगा कहां से निकलेगी? गंगोत्री। तो जब भी क्वेश्चन आएगा गंगा कहां से निकलती है, तो सबसे पहले क्या देखना है? क्वेश्चन किस चीज का है? चपरासी, गंगोत्री, तुरंत आंसर मारते थे। लेकिन अगर पीसीएस या यूपीएससी में बैठेंगे, मारेंगे गंगा गंगोत्री में, तो भेज देगा भाग जाएगा, अधिकारी लायक नहीं है। इतना सब देख रहे हैं, चाउमिंग बना हुआ है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखिए, फिर खड़ा करके पूछते हैं लाइव वाले सब लोग। नीतीश कुमार कह रहे हैं सर वीडियो प्रीवियस में देखते हैं तो ठीक चलता है, लाइव में गड़बड़ चलता है। आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, कुछ समझा करो। इसको देखिए, 2 मिनट समय देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
याद हो गया? क्वेश्चन पूछे? अभी ये बनाना है सबको, खींचे फोटो खींचना है। जगह बताइए सबसे पहले। संतोपथिमानी। कितनी नदियां? 2। धौली गंगा, विष्णु गंगा। जगह का नाम विष्णु पर्याय। कौन नदी बनेगी? अलकनंदा। अगला जगह कर्ण पर्याय। कौन नदी? कौन नदी? पिंडार। पिंडार को ले जाएगी अलकनंदा। अगला जगह रुद्र। कौन नदी? मंदाकिनी। मंदाकिनी को ले जाएगी कौन ले जाएगी? अलकनंदा। अगला जगह देव। नदी आएगी भागीरथ। बन जाएगी गंगा। बन जाएगी गंगा। किसी को कोई दिक्कत? और अभी तक गंगा पहाड़ों पर ही घूम रही है। अभी तक गंगा पहाड़ों पर ही घूम रही है। पहाड़ पर जब खत्म होती है, यहां पर आती है तो मिलता है जगह हरिद्वार। कौन सा जगह? हरिद्वार। अब आप बताइए, पहाड़ पर जनसंख्या ज्यादा रहती है, पहाड़ पे कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। पहाड़ पर छोटे मोटे घर बना सकते हैं, बहुत बड़ा घर भी नहीं बनेगा उस पे, नॉर्मल झोपड़ी पलानी टाइप का घर बनता है, मतलब बहुत सिंपल। प्रदूषण भी नहीं होता है। इसी वजह से हरिद्वार में गंगा का पानी एकदम शुद्ध होता है। इतना शुद्ध होता है कि कभी कभी तो तल दिखने लगता है जमीन का, इतना शुद्ध होता है। और यहाँ पे पटना में ससुरा स्कॉर्पियो गिर गई थी तो नहीं मिली। 2015 में पटना में ना गांधी सेतु से स्कॉर्पियो गिर गया, आज तक नहीं मिला। सोचिए क्या साफ है। टाइटेनिक वाला हाल हो गया। बहुत गंदे हम लोग, मानव लोग ना छोड़े कहां पे। आप जाके देखिए पटना में गंगा घाट में जितनी पटना की नाली कचरा है सब हम लोग उसी में छोड़ देते हैं कि नहीं। लॉकडाउन में सब चीज अपने से सही हो गया था। रीजन देखिए, हमें गंगा को साफ नहीं करना है। हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं? साफ करने पे। मतलब ये एक सोच गड़बड़ है। हमें गंगा को गंदा होने से रोकना है। जो हो गया उसको छोड़िए, अभी जो उसमें गंदगी मिला रहे हैं उसको रोक दीजिए ना, वो सारा पानी बह के बंगाल की खाड़ी में चल जाएगा, ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। इसे जो ओमे साफ कर रहा है ये जो पगला कहीं का। जितना शहर है उसका जो मेन पानी गंगा में जाता है, तो उसको एक जगह डंप कीजिए और वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए। वहां पर कौन चीज सोच रहा हूं मैं, क्लोरीन गैस छोड़ दीजिए पूरा भरपूर, अपने कीड़ा मकोड़ा मार देगा, साफ होकर मिल जाएगा वहां। लेकिन घोटाला कैसे होगा? नहीं समझे? घोटाला हो गया यहाँ। गंगा में घुस के गंगा साफ करिए। चलिए मटेरियल खोलिए, ये बनाइए। मटेरियल खोलेंगे, क्या लिखा हुआ है लाइए तो एक आदमी देखिए। पंच प्रयाग लिखा हुआ है ना, उस पंच प्रयाग में लिखिए। पहले लिख लीजिए पंच प्रयाग, 5 प्रयाग के नाम। पहले ये 4 प्रयाग के नाम लिखिए। जहां पंच प्रयाग लिखा है ना, एक ही लाइन में ऐसे लिखेंगे। जहां पंच प्रयाग लिखा है देखिए, लिखा है ना पंच प्रयाग, ऐसे पंच प्रयाग लिखा है। कौन कौन प्रयाग का नाम जानते हैं आप? हाँ, विष्णु प्रयाग। दूसरा उसमें ही ना कि भर दें, छोटा छोटा में लिखिएगा, पूरा वही खाली जगह में पूरा बनाना है। दूसरा कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, चौथा देव प्रयाग, नंद प्रयाग। उत्तराखंड वाला लड़का पूछ रहा था नंद प्रयाग बाद में बताएंगे, पहले इतना देखिए। दो जगह अभी एक भिलांगना नदी बतानी है, एक नंदाकनी बतानी है। मंदाकनी तो बता दिए, एक नंदाकनी है, नंदाकनी। तो नंदाकनी जहां मिलती है नंद प्रयाग हो जाता है। 5 प्रयाग लिख लिए, नंबरिंग कर करके लिख दीजिए। पंज मतलब 5, 5 प्रयाग से पंच प्रयाग हो गया। वो 5 प्रयाग लिखिए। कहां मिट गया जी? ये लिख लिए। उसके नीचे खाली जगह मिलेगा आपको मटेरियल में, नहीं मिला खाली जगह, उस खाली जगह में भर लीजिए। इसको खाली जगह में भर लेंगे। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरी ओर देखिए, यहां एक और छोटी सी नदी है जिसका नाम है भीलांगना। क्या नाम है? भीलांगना। नदी का नाम क्या है? भीलांगना। जहां भीलांगना नदी मिलती है, ये नदी कौन सी है? भीलांगना। भीलांगना और जहां भागीरथी का संगम होता है, इसी जगह पे कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर? भीलांगना और
भागीरथी, भीलांगना और भागीरथी। तो बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन ससुरा जब भी टिहरी बांध पूछता है तो या तो इसकी ऊंचाई पूछ देगा, नहीं तो पूछ देगा किन दो नदियों के संगम पे पास है। तो कौन सा? भीलांगना और भागीरथी, भीलांगना और भागीरथी। याद रखना, सिंपल है, दोनों भाव से है, भीलांगना और भागीरथी। तो जब सारा बन जाएगा तो एक छोटी सी नदी मिला दीजिएगा, भीलांगना नदी हो जाएगी। बनाइए इसको जल्दी। दून ज्योग्राफी में पढ़ना है। ये कुछ टॉपिक है जो नक्शा में नहीं, किस में पढ़ना है? ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो वो सब चीजें ज्योग्राफी की हिस्सा है, नक्शा का नहीं है। दो तरह की घाटियां होती हैं। एक घाटी का होता है दून नाम होता है, एक घाटी का नाम होता है द्वार। जैसे हरि द्वार, देहरा दून। तो नाम नहीं है, इसका एक अर्थ होता है, दून और द्वार। ज्योग्राफी मंडे से केवल लाइव बैच पे, वो एक्चुअली लाइव बैच पे चल रहा था, उन लोग का सर्वर क्रैश कर गया था। आगे बढ़े, जल्दी बनाओ ना लोग ना, लाइव वाले जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी। काला पानी क्या है बताए थे कल, भरवा देंगे अभी। बताए तो थे काला पानी क्या है। लेपुलेख दर्रा का जो एरिया है, जो तीनों देश से सटता है, चीन, भारत और नेपाल, उस जगह का नाम क्या है? काला पानी। काला पानी, काला पानी जो विवाद हुआ था नेपाल में ना, उसी समय हम यूट्यूब पे एक तो वीडियो डाले थे, और पूरा इंडिया परेशान था, उस पे हमको सब लोग जान गए, हम समझाए थे। उसके बाद से मेरा यूट्यूब का सफर चालू हो गया। कुछ कांड करेगा तब वीडियो बनाएंगे। आगे बढ़ जाए। काला पानी क्या चीज है भैया? चीन, भारत, नेपाल सीमा पास, सीमा क्षेत्र, काला पानी। वो जो लिख लीजिए, काला पानी में लिख दीजिए लेपुलेख दर्रा के समीप का क्षेत्र। काला पानी में क्या लिख देंगे? लेपुलेख दर्रा के समीप का क्षेत्र। आपके मटेरियल में है ये काला पानी, आपके मटेरियल में काला पानी है। देखिए लिखा होगा एक जगह में काला पानी, लिख दिए काला पानी, उसमें लिखिएगा लेपुलेख दर्रा के पास का क्षेत्र, लेपुलेख दर्रा के पास का क्षेत्र। हो गया बाबू? लेपुलेख दर्रा के पास का क्षेत्र। आगे बढ़े। हाँ, ट्रांजैक्शन एरिया। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? तीनों का एरिया, सीबीएसई बोर्ड वाला है, धनंजय चौहान। इस ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड चाइना इज नोन एज काला पानी। यस, काला पानी। एक काला पानी पहले सजा भी दिया जाता था भारत में, यहाँ पे था काला पानी, जेल था, सेलुलर जेल। ये सेलुलर जेल काला पानी के लिए था। ये जगह है आपका काला पानी। ये जगह कौन सा? काला पानी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है काला पानी में? आगे बढ़िए। उत्तराखंड में। अब बात आती है नंद प्रयाग क्या है सर? नंद प्रयाग नहीं बताएं आपको? नंद प्रयाग देखो भैया, ये अलकनंदा नदी है ना, अलकनंदा नदी, इसमें एक छोटी सी और नदी आके मिलती है यहाँ पर, जिसका नाम है नंदाकनी। क्या नाम है? नंदाकनी।
नाम क्या है? नंदाकिनी। देखो भैया इधर से जो आ रही है मंदाकिनी, इसके पास एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है? नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। तो नंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। क्या कहेंगे? नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में कौन नदी? नंदाकिनी और अलकनंदा। नंदाकिनी और अलकनंदा। तो आप अलग से कहीं लिख लीजिए, बहुत छोटी नदी इसलिए इसे बताए नहीं। नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में क्या लिख लेंगे ऐसे करके? अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। न से नंदाकिनी इसलिए नंद प्रयाग। टोटल कितने प्रयाग हो गए? 5 प्रयाग। टोटल प्रयाग 5 प्रयाग। 5 प्रयाग है टोटल, 5 प्रयाग हो गए। हो गया उत्तराखंड कंप्लीट। अब आप नक्शा खोलिए उत्तराखंड का। हो गया। एक लड़का कह रहा है सर लाइव में स्पीड नहीं बढ़ रहा है। लाइव में स्पीड नहीं बढ़ता है। लाइव है तो स्पीड कैसे बढ़ेगा भैया? लाइव में कोई भी चीज स्पीड नहीं बढ़ सकती। वो प्रीवियस हो सकता है, फॉरवर्ड नहीं हो सकता। लाइव मतलब नहीं समझते, जिंदा। अभी हम जैसे हैं, यही चीज आपको मोबाइल पे दिख रहा है। आगे बढ़े, नक्शा खोलिए। आपको ये सारे जगह आपको ढूंढना है। आप सबसे पहले ऊपर जाके देखेंगे संतो बद्रीनाथ के पास। ये सारे जगह ढूंढना है आपको नक्शा में। उत्तराखंड में ऊपर देखिए, लाइए नक्शा दीजिए। संतोपत नहीं, मैं बद्रीनाथ मिला ना? बद्रीनाथ मिल गया। बद्रीनाथ के नीचे देखिए जोशी मठ। जोशी मठ के नीचे गोपेश्वर। गोपेश्वर के नीचे कर्णप्रयाग। मिला आपको कर्णप्रयाग? गोपेश्वर के नीचे कर्णप्रयाग मिल गया? जल्दी फटाफट। नहीं मिला? अरे भैया ये कुमायूं वाला एरिया में होगा। गढ़वाल में देखेगा तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। जल्दी देखिए, आगे बढ़े। उसके आगे देखिए पश्चिम दिशा में रुद्रप्रयाग। मिल गया रुद्रप्रयाग? मिला रुद्रप्रयाग? रुद्रप्रयाग के आगे देखिए आपको देवप्रयाग। मिल गया देवप्रयाग? देवप्रयाग के नीचे ऋषिकेश और हरिद्वार। ऋषिकेश और हरिद्वार। ऋषिकेश और हरिद्वार। कुंभ का मेला भारत में कितने जगहों पे लगेगा? कुंभ का मेला 4 जगहों पे। कितने जगह पे? 4 जगह। मेरी ओर देखिए, पहला जगह पे कौन सा? पहला हरिद्वार। पहला हरिद्वार। दूसरा प्रयाग यानी इलाहाबाद। दूसरा प्रयाग, प्रयाग या इलाहाबाद। उसके बाद उज्जैन। उज्जैन के बाद नासिक। उज्जैन के बाद नासिक। याद कैसे रखेंगे? नक्शा के हिसाब से। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये चारों एक साइड, एक ही मतलब सटे हुए राज्य हैं। सबसे पहला बोलिए हरिद्वार। सबसे पहले हरिद्वार, उसके बाद प्रयाग। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक। 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 हो गया? याद रहेगा। उल्टा बोलिए तो नीचे से। नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार। प्रयाग और इलाहाबाद में आदमी कंफ्यूजन में हो जाता है। कुछ प्रयाग बोल देता है आदमी, कुछ इलाहाबाद बोल देता है। समझ में गया? सबसे उठपटांग तो ही हुआ है मुगल सराय वाला, दीनदयाल उपाध्याय। आगे बढ़े। ये जगह याद हो गए सब। उत्तराखंड में सारे जगह याद रहेंगे आप लोग को। उत्तराखंड के जो पहाड़ी बच गए सब, इन पहाड़ों को हम लोग पढ़ेंगे जब पहाड़ नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग को पूरी पहाड़ पर फोकस नहीं करना है। फिजिकल नक्शा देखिए आप उत्तराखंड का। देखिए पहाड़ है या नहीं? है कि नहीं? पूरी तरह से क्या है? पहाड़ है या नहीं है?
तो उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छा है, पर्यटन के लिए अच्छा है, याद रहेगा आप लोग को।